नींद भुलाकर सपनों के लिए मेहनत कर सकते हो, तभी कामयाबी के ख्वाब देखना। वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। हाँ जी, 9th क्लास। अगर सैंपल पेपर 1 करने के बाद आपने नोटबुक और पेन कहीं साइड में रख दिए हैं तो जल्दी से ले आइए, क्योंकि अब हम करने वाले हैं सैंपल पेपर 2। 4 चैप्टर्स आएंगे, 1 to 10 and 12। ये मार्किंग स्कीम है, 40 मार्क्स का पेपर, 90 मिनट्स का। सेक्शन ए, फर्स्ट 6 क्वेश्चंस में हमें टिक मार्क करना है सही आंसर को। क्वेश्चन नंबर 1, इरेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। इनके बीच में हमें एक रेशनल नंबर बताना है। रेशनल नंबर का मतलब है p/q की फॉर्म वाले नंबर्स, q नॉट इक्वल टू 0। इस नंबर को देखिए ध्यान से, √2 में √2 आप ऐड करेंगे, 2√2 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कट, और ये कैसा नंबर बचा? इरेशनल नंबर। ये कैसा नंबर है? ये भी इरेशनल नंबर है। 1.5 नंबर तो रेशनल है, लेकिन ये कैसे पता चले कि ये इन दोनों के बीच में है या नहीं? इसके लिए आपको √2 और √3 की डेसिमल एक्सपेंशन पता होनी चाहिए। √2 क्या होता है? 1.414 और √3 होता है 1.732। क्या 1.4 और 1.7 के बीच में 1.5 आता है? हाँ जी, बिल्कुल आता है। सो दिस वन इज करेक्ट आंसर। 1.8 1.7 से बड़ा हो गया, इसलिए ये ऑप्शन आंसर नहीं होगा। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे रेशनल नंबर के प्लेस पर इरेशनल यानी अप्रिमेय संख्या पूछ ली जाती, तब हमारे पास ये वाला ऑप्शन आंसर होता √2 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन, द नंबर इज। इसके लिए आपको 8th क्लास का सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू √3 है, यानी 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9, और √3 के स्क्वायर के लिए स्क्वायर और अंडर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, वैल्यू बचेगी 3। 9 माइनस 3 का आंसर 6। अब बताइए, क्या 6 एक अप्रिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है? नहीं, प्रीमेय संख्या। ये बात सही है, 6 एक रेशनल नंबर है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। px की वैल्यू गिवन है और हमें बतानी है p ऑफ -3 की वैल्यू। सिंपल सी बात है, जहां जहां x वहां वहां -3 आपको पुट करना है। p इंटू -3 इज इक्वल टू 2 एज इट इज। x के प्लेस पर -3 क्यूब -13 अगेन -3 का स्क्वायर प्लस 17 एज इट इज, और x के प्लेस पर -3, और ये हो गया +12। माइनस के क्यूब का मतलब होता है माइनस ही रहेगा, और 3 का क्यूब होता है 27। 27 2 जा 54, लेकिन माइनस का जब आप स्क्वायर करेंगे तो माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, और 13 9 जा 117, प्लस माइनस माइनस 51 प्लस 12। ये तीनों नंबर्स माइनस के हैं, सेम साइन है, इसलिए इन तीनों का सम हो जाएगा। ऐड करेंगे -222 प्लस 12। डिफरेंट साइन है, अलग अलग में सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब आप इसमें से 12 को माइनस करेंगे 210 आएगा, और बड़े नंबर के आगे जो साइन होता है वो साइन आंसर में आता है। तो -210 इज राइट आंसर, सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, px इज इक्वल टू mx माइनस n। इस पोलिनोमियल का रूट बताना है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। जब भी आपको किसी बहुपद का शून्य ढूंढना हो, आप उसे 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू ढूंढेंगे। बस माइनस का n इस तरफ आकर प्लस n में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई वाले नंबर्स डिवाइड में चेंज हो जाते हैं, और ये आ गई पोलिनोमियल की 0, यानी n/m। सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, हमें इस पोलिनोमियल में x क्यूब का कोफिशिएंट बताना है। ध्यान से स्टेटमेंट को देखिए, कोफिशिएंट क्या होता है? x क्यूब से पहले जो काउंटिंग, जो गिनती लिखी होती है उसे कोफिशिएंट कहा जाता है। यहाँ पर x क्यूब से पहले कुछ नहीं लिखा हुआ तो क्या माना जाएगा? 1। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ये 1 आंसर है।
क्यों? क्योंकि इसके डिवाइड में 5 है, ये 5 एक्स क्यूब का भी है, एक्स का भी है और 1 का भी है, सभी के डिनोमिनेटर में ये 5 अलग अलग होगा और तब आप एक्स क्यूब का कोफिशिएंट लिखेंगे 1/5, यानी बी इज करेक्ट आंसर। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे एक्स का कोफिशिएंट पूछ लिया जाता 2/5, कांस्टेंट टर्म पूछ ली जाती 1/5, एक्स की 5 का कोफिशिएंट पूछ लिया जाता -7/2, एक्स रेज टू पावर 10 का कोफिशिएंट पूछ लिया जाए तो माइनस का 1 होगा। ओके, इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से समझें। क्वेश्चन नंबर 6, द क्लास मार्क्स ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर दीज, द क्लास कोरस्पॉन्डिंग टू द क्लास मार्क 25। हाँ जी, वर्ग वितरण, बारंबारता वितरण के वर्ग चिन्ह दे रखे हैं, क्लास मार्क्स गिवन है। वर्ग चिन्ह कैसे आता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ओके, हमें 25 आंसर गिवन है। फॉर्मूला होता है अपर प्लस लोअर डिवाइडेड बाय 2। डिवाइड वाले नंबर उस साइड जाकर मल्टीप्लाई में 25 2 जा 50, यानी जब अपर और लोअर लिमिट का सम 50 आए तो वो वाली क्लास कोरस्पॉन्डिंग हो जाएगी। तो आप इन्हें ऐड करके देखें, इनका सम 50 नहीं है, इनका नहीं है, ये सम 50 बनेगा, इनका सम भी 50 नहीं है। ओके, सो सी इज करेक्ट आंसर। ये MCQs फिनिश हो गए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ट्रू फॉल्स। 25 रेज टू पावर 1/3 इंटू 5 रेज टू पावर 1/3 की वैल्यू फाइंड करनी है। 25 को आप क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और 1/3 एज इट इज ऐसे, इंटू 5 की पावर 1/3 एज इट इज। अंडरस्टैंड? मल्टीप्लाई करते वक्त अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। ये है 2/3 और ये है 1/3। 2/3 में आप 1/3 जब ऐड करेंगे तो ये बनेगा 3/3। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर जब सेम होते हैं तो न्यूमरेटर्स को डायरेक्ट ऐड कर लिया जाता है। 2 + 1 3, 3/3 दोनों कैंसिल हो गए और आंसर क्या आ गया? 5। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ये वैल्यू 5 है। इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इफ fx बी ए पोलिनोमियल सच दैट, अगर f ऑफ -1/2 की वैल्यू 0 है, देन 2x + 1 इस fx का फैक्टर होगा। सिंपल सी बात है, f ऑफ -1/2 की वैल्यू 0, इसका मतलब ये किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू है x की, यानी x = -1/2 इसकी 0 है। और फैक्टर बनाने के लिए क्या करते हैं? राइट साइड में 0 बनाते हैं। यहाँ राइट साइड में 0 कैसे बनेगी? डिवाइड में 2 है, डिवाइड वाले नंबर उस साइड जाकर मल्टीप्लाई में, माइनस के नंबर उस साइड जाकर प्लस में चेंज हो जाते हैं। और ये राइट साइड में 0 बनने से 2x + 1 फैक्टर बन गया। और यहाँ भी यही कहा गया है। क्या 2x + 1 इस पोलिनोमियल का गुणनखंड है? यस, बिल्कुल है, सही बात है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 फिलिप्स हैं। पेरीमीटर ऑफ एन डैश इज ऑलवेज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ साइड्स। 3 गुणा में भुजा, एक त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं और परिमाप का मतलब होता है सभी साइड्स का सम। अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइड्स का सम 3 × 1 साइड है, इट मीन्स उस ट्रायंगल की तीनों साइड्स सेम है, यानी समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का परिमाप हमेशा भुजा के 3 गुने के बराबर होता है। पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ साइड्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10। मान लीजिए u एक बारंबारता में किसी वर्ग वितरण की उच्च वर्ग सीमा है। u फॉर अपर लिमिट, ओके, m क्या है? मिड पॉइंट। ये बात भी सही है। हमें बतानी है निम्न वर्ग सीमा, यानी लोअर लिमिट की वैल्यू बतानी है। अभी अभी ऐसा ही हम एक क्वेश्चन करके आए हैं। मिड वैल्यू कैसे आती है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। इस क्वेश्चन में हमें मिड वैल्यू और अपर लिमिट कोई वैल्यू दे रखी है u और m, हमें फाइंड करनी है l की वैल्यू।
अगर आपको एल फाइंड करना है तो एल के आस पास जो कुछ भी है उसे दूसरी साइड ले जाइए। सबसे पहले 2 जाएगा, डिवाइड वाले नंबर इस तरफ आकर मल्टीप्लाई में चेंज हो गए। हमें यहां से वैल्यू चाहिए एल की, प्लस का यू इस तरफ आकर माइनस में चेंज हो जाएगा। इट मीन्स लोअर लिमिट की क्या वैल्यू आ जाएगी, 2 इंटू मिड वैल्यू माइनस अपर लिमिट, लोअर लिमिट आ जाएगी। तो यहां आप लिखेंगे 2m माइनस यू। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन है असर्शन और रीजन का, अभिकथन और कारण का। चलिए रीड करते हैं। एक त्रिभुज की ऊंचाई 36 सेंटीमीटर है, हाइट 36 है, एरिया 72, बेस 4 सेंटीमीटर। ओके, सिर्फ डाटा गिवन है। कारण में देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, आधार गुणा ऊंचाई। ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है, यानी रीजन तो सही है। असर्शन को चेक करने के लिए आप इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज पुट करके देखें। अगर आंसर सेम आता है, असर्शन भी सही, रीजन भी सही, और वो उसकी सही व्याख्या भी करता है। ओके, 1/2 एज इट इज। आधार कितना गिवन है, 4, बेस, ऊंचाई, हाइट कितनी है 36, 2 से कैंसिल किया, 2 2 जा 4, 36 2 जा 72। क्या है ये, एरिया। क्या एरिया इतना ही गिवन है असर्शन में? हाँ जी, बिल्कुल इतना ही गिवन है। यानी ए ट्रू, आर ट्रू और आर वाला फॉर्मूला ही हमने असर्शन में यूज किया है। सो ए इज करेक्ट आंसर। अंडरस्टैंड? ये इंग्लिश में स्टेटमेंट है। हाइट ऑफ ट्रायंगल इज दिस, एरिया इज दिस, बेस 4 सेंटीमीटर। हमने वैल्यू कैलकुलेट की, सेम आई। सो ए इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, 2 मार्क्स का। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। इसके डिनोमिनेटर को ध्यान से देखिए। ऐसी कौन सी संख्या है जिसे आप कॉमन लिख सकते हैं? 5 यहाँ, 5 यहाँ। आप 5 को बाहर लिखेंगे, √3 माइनस √2 बचेगा। और अब हम इसे रेशनलाइज करेंगे। उसके लिए इस माइनस को किस में चेंज करना है, प्लस में चेंज करना है, √3 प्लस √2। न्यूमरेटर में तो आप सिर्फ इन नंबर्स को ऐसे ही लिख देंगे जैसे लिखे हुए हैं, लेकिन डिनोमिनेटर में 8th क्लास का फॉर्मूला यूज होगा। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ऐसे ये स्क्वायर करने से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये स्क्वायर करने से स्क्वायर रूट कैंसिल। यहाँ सिर्फ क्या बचेगा, 3, यहाँ 2, 3 माइनस 2 की वैल्यू 1 बचेगी। यानी आंसर आएगा 7 √3 प्लस √2 डिवाइडेड बाय 5। बस दैट्स इट। अंडरस्टैंड? क्योंकि किसी भी नंबर को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x प्लस के फैक्टर है इस पोलिनोमियल का। फिर से वही बात आ गई, जो भी फैक्टर होता है आप उसको 0 के इक्वल रखें, x की वैल्यू ढूंढें। पोलिनोमियल में जहां जहां x है उस वैल्यू को x के प्लेस पर पुट करें और उसे 0 के इक्वल रखें। ऐसा करने से क्या होगा, k का आंसर आ जाएगा। देखिए, ये है px और ये है फैक्टर। x प्लस के को मैंने 0 के इक्वल रखा, x की वैल्यू माइनस के आ गई। अब मैं पोलिनोमियल में x के प्लेस पर माइनस के रखने वाली हूं, p ऑफ माइनस के। देखिए, x क्यूब है, माइनस के का क्यूब, माइनस के का स्क्वायर, -2 एज इट इज, x के प्लेस पर माइनस के, प्लस के प्लस 5 एज इट इज। इसे आप कुछ नहीं कहेंगे और इस वैल्यू को किसके इक्वल रख देंगे, 0 के वाले एक तरफ, बाकी एक तरफ। ऐसा करने से k की वैल्यू आ जाएगी। इसका आंसर बताइए, -k³। ये माइनस स्क्वायर की वजह से क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। और k स्क्वायर और k की मल्टीप्लाई क्या बनेगी, k³। माइनस माइनस प्लस, 2k प्लस k प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये प्लस k³ माइनस k³ से कैंसिल हो गया, 2 + 1 3, k प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहां से k की वैल्यू फाइंड करने के लिए प्लस के 5 को उधर जाना होगा, प्लस का 5 उस साइड जाकर -5 में चेंज हो जाएगा, यानी 3k की वैल्यू क्या आ गई, -5।
मल्टीप्लाई वाले नंबर्स डिवाइड में चेंज हो जाते हैं। इट मीन्स k की वैल्यू आ जाएगी -5/3। यही हमें फाइंड करनी थी। दैट्स इट, क्वेश्चन फिनिश। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, इफ पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 मीटर देन फाइंड इट्स एरिया। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज का परिमाप 60 दे रखा है। अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर, सम ऑफ 3 साइड्स। इसमें आप पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखेंगे 3a = 60। मल्टीप्लाई वाले नंबर्स दूसरी साइड जाकर डिवाइड में कैंसल हो गया, यानी ट्रायंगल की जो साइड है वो आ गई 20 मीटर। हमसे पूछा गया है एरिया। इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4a²। ओके, √3/4। a की वैल्यू क्या आ चुकी है, 20, और 20 के स्क्वायर का मतलब 20 × 20। कैंसल कीजिए, 4 5 = 20, 5 2 = 10 और 0 एज इट इज, इट मीन्स 100। और √3 एज इट इज रहेगा, कोई भी इसे 300 ना बनाए। याद रखें, इसमें अंडर नहीं है, इसमें है बस। ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। अंडरस्टैंड? नाउ क्वेश्चन नंबर 15। 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आ गए हैं। इस नंबर को p/q की फॉर्म में लिखना है। ये मैंने सैंपल पेपर 1 में इसकी शॉर्ट ट्रिक बताई थी। इस क्वेश्चन को अब हम उसी ट्रिक से करेंगे। मैंने आपसे ये कहा था जितने डिजिट्स के ऊपर बार है आपको सिर्फ उतनी 0 और 1 लगा लें। यानी यहाँ पर जैसे एक ही डिजिट के ऊपर बार है तो एक 0 से 10 बनता है। दोनों तरफ आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। बार को कैसे लिखा जा सकता है, 0.12333 अप टू सोन डैश डैश लगाकर आप इसे छोड़ दें और अब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, x का बन जाएगा 10x। इस नंबर को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये डेसिमल 1 से राइट एक डिजिट राइट साइड हो जाएगा, यानी 1.2333 अप टू सोन। ओके, ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2 और आप लिखेंगे इक्वेशन 2 में से हमें इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। लेफ्ट साइड में से लेफ्ट माइनस होगी, राइट में से राइट साइड माइनस होगी, डैश डैश माइनस, ये डेसिमल है यहाँ 0.1233 अप टू सोन। ओके, 10 - 1 9। इन्हें सब्ट्रैक्ट करने के लिए आप डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखें और आराम से सब्ट्रैक्ट करें। 1.233 अप टू सोन, 0.1233 अप टू सोन। जब आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 1 1 डेसिमल 1। ओके, यानी ये आंसर आएगा 1.11। मल्टीप्लाई वाले नंबर्स दूसरी साइड जाकर डिवाइड में, यानी x की वैल्यू आ गई 1.11 डिवाइडेड बाय 9। जब आप यहां से डेसिमल को हटाएंगे तो डेसिमल के नाम का 1 लिखना है या 9 लिखा रहेगा और 2 1 है तो आपको 00। ओके, यानी x की वैल्यू आ गई 111/900 विच इज रिक्वायर्ड आंसर। बस इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ करने के लिए है नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 16। x is equal to 0 and x is equal to 1 are the roots of polynomial this, then find a plus b। कुछ भी नहीं है सवाल में। जब आपको रूट्स दे रखे हैं तो इस बात का एक ही मतलब होता है, जहां जहां x वहां वहां 0 अगर पोलिनोमियल में पुट कर दिया जाए तो आंसर क्या आएगा, 0। जहां जहां x वहां वहां पोलिनोमियल में -1 रख दिया जाए तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। रूट होने का यही मतलब होता है। तो चलिए सबसे पहले हम 0 रखते हैं। 0 रखने से ये तीनों टर्म्स फिनिश हो जाएंगी। सिर्फ क्या बचेगा, b, और b की वैल्यू क्या आ गई, 0। अब हम x के प्लेस पर रखेंगे -1। ओके,
-1 कैसे रखना है, 2 एज इट इज। एक्स क्यूब का मतलब क्या है, -1 का क्यूब, -3 -1 का स्क्वायर। एक्स के प्लेस पर आपको -1 लिखते चले जाना है और इसे किसके इक्वल लिखना है, 0 के। क्यों, क्योंकि ये x इज इक्वल टू -1 इस पोलिनोमियल का रूट है, तो x के प्लेस पर ये वैल्यू रखने से आंसर क्या आना चाहिए, 0। इसकी वैल्यू बताइए, -1, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करा, -2। इसकी वैल्यू बताइए 1, क्योंकि -1 इंटू -1 क्या होगा, प्लस का 1, और +1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो -3 रहेगा। प्लस माइनस माइनस a और 1 की मल्टीप्लाई a, और b की वैल्यू पहले ही क्या आ चुकी है, 0, इसलिए हम यहाँ b की वैल्यू नहीं लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू 0। -2 -3 की क्या वैल्यू होगी, -5, और माइनस का 5 उस तरफ जाकर +5 भी चेंज हो सकता है, या फिर आप इसे ऐसे लिख लें, -a को ही दूसरी तरफ ले जाएं तो वो प्लस का a हो जाएगा, और a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5। a इज इक्वल टू -5 विच इज रिक्वायर्ड आंसर। अंडरस्टैंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। ये क्वेश्चन तो हमने यहीं फिनिश कर दिया, वैसे इसके लिए ये नेक्स्ट पेज था, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ग्राउंड इन द फॉर्म ऑफ ए ट्रायंगल हैविंग द साइड्स दीज एट द रेट ऑफ ₹6 पर स्क्वायर मीटर। इस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करेंगे, कहाँ से, बाय हीरोन्स फॉर्मूला, और उस एरिया को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ लेवलिंग आ जाएगा, यानी समतल करने का जो खर्च है, जमीन को समतल करने का जो खर्च है वो आ जाएगा। देखिए अब कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आप हीरोन फॉर्मूला से एरिया कैलकुलेट करेंगे। साइड्स कौन कौन सी दे रखी हैं, 51, 37, त्रिभुज की भुजाएं 51, 37 और 20 मीटर। सबसे पहले हीरोन्स फॉर्मूला के लिए हमें चाहिए S, इन तीनों का सम डिवाइडेड बाय 2, 108 का हाफ, 54, ये आ गया सेमी पेरीमीटर। अब आप हीरोन्स फॉर्मूले से त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल आप लिखेंगे, क्या रूल होता है, S ब्रैकेट S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी का अंडर रूट। ओके, S की वैल्यू क्या है, 54, यहां लिखेंगे। 54 में से फर्स्ट साइड को माइनस किया, 51, फिर 37, फिर 20 और स्क्वायर रूट एज इट इज। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, 54 एज इट इज, 54 में से 51 गए 3, ये बच गया 17, और 54 में से 20 गए 34, अंडर रूट एज इट इज। ओके, अब 34 को लिखा जा सकता है 17 टू जा, ओके, ये 17 का पेयर बन जाएगा, 3 एज इट इज। 54 के आपको फैक्टर बनाने हैं, 54 के फैक्टर आप ऐसे करके भी बना सकते हैं, 2 टू जा 4, 2 7 जा अप टू सोन, और नहीं तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 3 3 जा 9, 2 जा 18, 3 जा 54। ओके, 54 के ये इतने फैक्टर बन गए, ये 3 एज इट इज, 17 एज इट इज, इस 34 के फैक्टर बनेंगे 17 टू जा अंडर रूट एज इट इज। अब देखिए हमें नंबर्स बाहर लिखने हैं, इसमें से एक 3 बाहर, इसमें से एक 17 बाहर, यहां से एक और 3 बाहर आ जाएगा, ये 2 और ये 2 ये भी बाहर आ जाएंगे। ओके, 17 3 जा 51, 6 306 स्क्वायर मीटर, ये आ गया ट्रायंगल का एरिया। अभी तो हमें कॉस्ट भी फाइंड करना है, कितना खर्चा लगेगा उस जमीन को समतल करवाने के लिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग
जमीन को समतल कराने का कॉस्ट 306 की 6 से मल्टीप्लाई कर दें 1836 रुपीज। ये लाइन आपको अपने सॉल्यूशन के लास्ट में लिखनी है। मेरा यहाँ ये स्लाइड फिनिश हो गई थी इसलिए मैंने इसे यहाँ लिख दिया। आंसर है 1836। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18 और 19 5 मार्क्स के हैं। 18 में फैक्टराइज करना है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप ये देखिए x की पावर कितनी है 3। इट मीन्स इस पोलिनोमियल के 3 फैक्टर्स होंगे और 3 फैक्टर्स कौन से मेथड से निकाले जाते हैं? हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल का मतलब होता है जो 3 आंसर्स आएंगे उनमें से एक आंसर आपको हिट एंड ट्रायल से फाइंड करना है। देखिए ये लास्ट नंबर लिखा है 6। 6 के फैक्टर्स कौन कौन से नंबर 6 को डिवाइड करते हैं? 1 2 3 6। इनके आगे प्लस माइनस लगा दें और ये आपके पास हो गए 8 नंबर। इनमें से कम एक नंबर ऐसा जरूर है जिसे आप यहाँ x के प्लेस पर पुट कर देंगे तो आंसर 0 आएगा। हमें बस वो एक ही नंबर फाइंड करना है, उसके बाद डिवाइड करेंगे, वहां से हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी जिसे सोल्व करने से अदर 2 फैक्टर्स आ जाएंगे। देखिए कैसे, ये पोलिनोमियल है, मैंने यहाँ पर सबसे पहले x के प्लेस पर लिखा 1 माइनस 7 प्लस 6 प्लस 1 7 और 7 में से 7 गया 0, हमें तो पहला ही आंसर मिल गया। x को 1 रखने से 0 आंसर आया, प्लस का 1 इस तरफ ले आइए, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इस बात का ये मतलब है x माइनस 1 इस पोलिनोमियल का फैक्टर है। ओके, अब इस x माइनस 1 से अगर मैं इसे डिवाइड करूं तो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। तो चलिए डिवाइड करते हैं। x माइनस 1 से एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6 को हम डिवाइड करेंगे। यहाँ x है, यहाँ x क्यूब, कितने की कमी है? x स्क्वायर की, तो हम x स्क्वायर यहाँ लिखेंगे। इससे मल्टीप्लाई की x क्यूब माइनस x स्क्वायर, साइन चेंज, ये दोनों टर्म्स कैंसिल। ये x स्क्वायर वाली टर्म है, ये x वाली, दोनों अनलाइक टर्म्स हैं, तो पहले आप x स्क्वायर वाली लिख दें, उसके बाद 7x। ये x है, एक्स स्क्वायर चाहिए यानी x की कमी है। x की मल्टीप्लाई जब आप x से करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, साइन चेंज, ये अगेन कैंसिल हो जाएगा। माइनस 7 प्लस 1 का आंसर क्या होता है? माइनस का 6, और यहां से प्लस का 6 आ जाएगा। x को माइनस 6x बनाने के लिए माइनस 6 से मल्टीप्लाई करना है, यानी माइनस 6x और माइनस माइनस प्लस 6 वन जा 6। जैसे ही आप साइन चेंज करेंगे ये सभी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और रिमाइंडर क्या आएगा? 0। ओके, अब ये स्टेटमेंट थी और इसका आंसर कैसे आता है? इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करने से। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई जिसका हम अभी आंसर, जिसके फैक्टर्स हम अभी फाइंड करेंगे। देखिए एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6, एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। ये मैंने कहाँ से लिखा? यहाँ से। बीच वाला नंबर कैसे लिख दिया? इन दोनों की मल्टीप्लाई करने से, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 और एक्स माइनस 1। ओके, अब आपको ऐसे दो नंबर्स फाइंड करके लाने हैं जिनकी मल्टीप्लाई 6 आती हो। ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से प्लस का 1, तो 3 2 जा 6 होता है। प्लस का आंसर कब आएगा? जब बड़े नंबर के आगे प्लस का साइन होगा, यानी प्लस का 3 और माइनस का 2, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 6 आएगी। ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का 1 आएगा। ये फैक्टर्स मिल गए, x माइनस 2, एक्स प्लस 3। ओके, इनके साथ आपको x लगा देंगे तो यही फैक्टर्स बन जाएंगे। विच इज रिक्वायर्ड आंसर, दैट्स इट। उस पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 3 थी, तो 3 फैक्टर्स बनेंगे जो कि ये होंगे। अंडरस्टैंड? नाउ क्वेश्चन नंबर 19। एक क्रिकेट मैच में दो टीमों ने पहली 60 गेंदों में जो रन बनाए हैं उनका डाटा, उनकी टेबल दे रखी है और हमें बनानी है बारंबारता बहुभुज यानी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स। ये कौन सी होती हैं? जब आप डाटा में ग्राफ बनाते वक्त
सिर्फ डॉट लगाते हैं और उन डॉट को मैच करने से जो भी ग्राफ बनता है वो होती है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ये डाटा हमारे पास गिवन है, लेकिन इसमें एक गलत बात है। क्या? 6 पर फिनिश है, 7 पर स्टार्ट है। ये डाटा कंटिन्यूस नहीं है, और कंटिन्यूस करने के लिए क्या किया जाता है? पहले नंबर में से 0.5 माइनस और अगले नंबर में 0.5 ऐड, यानी ये बन जाएगा 0.5 और ये बनेगा 6.5। सिमिलरली 7 में से जब आप 0.5 को लेस करेंगे तो वो 6.5 बनेगा और ये बनेगा 12.5। ये देखिए ऐसा करने से अब ये डाटा कॉन्टिन्यूस हो गया, सेम नंबर आ गए और अब हम आराम से इसका ग्राफ बना सकते हैं। पहले ये डाटा कॉन्टिन्यूस नहीं था, ये डाटा कॉन्टिन्यूस किया और ये टीम ए और बी के जो रन बनाए गए हैं ये स्टेटमेंट में से एज इट इज लिखे गए हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए हमें मिड वैल्यूज की जरूरत होती है। मिड वैल्यूज कैसे आती हैं? जो भी इंटरवल है उस इंटरवल की अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करने से जो वैल्यू आती है उसे कहते हैं क्लास मार्क। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे 0.5 में 6.5 ऐड करने से 7 बनता है और 7 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो बनेगा 3.5। ये 3.5 मैंने यहां लिख दिया। ओके, अब इन दोनों के बीच में 9.5 आएगा। आप चाहें तो डायरेक्ट, क्योंकि इन दोनों इंटरवल्स, इन दोनों नंबर्स में 6 का डिफरेंस है, तो आप क्या करें, यहां पर 6 ऐड कर लें। 6 + 3 9, 9 + 6 15, 15 में 6 ऐड करेंगे 21, फिर 6 ऐड करेंगे 27, अप टू जोन। ये दोनों लाइंस वही हैं पहले वाली। अब हम बनाएंगे ग्राफ। ग्राफ के लिए हमें चाहिए सिर्फ क्लास मार्क्स टीम ए और टीम बी का डाटा, सिर्फ इतना ही यहाँ पर लिखा हुआ है। ध्यान से देखिए, अब 3.5 9.5 इन सब के बीच में 6 का डिफरेंस है, लेकिन जो पहला इंटरवल बनेगा वहां है 0 से 3.5। इसीलिए हम यहाँ स्टार्टिंग में एक किंक का यूज करेंगे कि पहली वैल्यू तो थोड़ी सी अलग है, लेकिन उसके बाद आने वाली सभी वैल्यूज सेम है। 15.5, 21, 27, 33, 39, 45, 51 और 57.5। ओके, ये है क्लास मार्क्स। और उसके बाद टीम ए ने जो रन बनाए, रन्स स्कोर्ड, SCORED, रन्स बनाए गए इस तरफ लिखे जाएंगे। सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 1 और सबसे बड़ा 10, तो इट मीन्स आपको यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक लिखना है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बनेगी? पहले हम टीम ए की बनाते हैं। 3.5 पर 2, देखिए अब ये है 3.5 और 2 कहाँ है? यहाँ पर। अंडरस्टैंड? 9.5 पर 1, ये है 9.5 और ये है 1। नेक्स्ट है 8, यहाँ आपको 8 का निशान लगाना है। उसके बाद 9 का, 4, नेक्स्ट नंबर है 4, देन 5, उसके बाद 6, उसके बाद 10, यानी यहाँ पर अगेन 6 आ जाएगा और उसके बाद 2, 1 2। ये सभी डॉट्स अब आप मिला देंगे। सबसे पहले ये मिले ऐसे, फिर ऐसे, ये आ गया टीम ए का ग्राफ। ओके, टीम 2, टीम बी, सेकेंड टीम के ग्राफ के लिए हम थोड़ा सा इसमें कलर चेंज कर लेते हैं। 3.5 पर 5, ये है 3.5 और 5 है यहाँ। ओके, नेक्स्ट है 6 to 10, यहाँ लाइन है 6, नेक्स्ट लाइन में 2, उसके बाद 10, 5 6 3 4, यहाँ पर 5 6 3 4
8 और 8 के बाद अगेन 10। अंडरस्टैंड? टीम बी के पास 2 बार 10 आए हैं, कोई बात नहीं। तो चलिए यहां से शुरू करते हैं टीम बी के लिए। टेन के पास जाना पड़ेगा आपको। और यहां से यहां, ये रेड जो निशान है ये है टीम बी, और जो व्हाइट है, व्हाइट वाला जो ग्राफ है वो है टीम ए के लिए। ओके, टीम ए। बस यही आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना था, इतना सा ही ये क्वेश्चन है और इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ यही लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनानी है। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन है केस स्टडी बेस्ड, 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20, श्रेया prepared a rangoli in triangular shape on Diwali. She makes a small triangle under a big triangle as shown in figure. ये एक रंगोली बनाई गई है जिसमें एक बड़ी ट्रायंगल के अंदर एक छोटी ट्रायंगल है। बड़ी ट्रायंगल की साइड्स गिवन है, ए बी की वैल्यू है 25, यानी यहां से यहां तक 25 सेंटीमीटर, ये वाली साइड 26, और बी सी की ये वाली वैल्यू है 28। ओके, अब इस स्टोरी पर, इस बात के ऊपर हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला सवाल, व्हाट इज द सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी? ट्रायंगल एबीसी का सेमी पेरीमीटर बताना है। जरा ट्रायंगल एबीसी की साइड्स तो बता दीजिए। 25, 28, 26, 25, 26, 28। सेमी पेरीमीटर के लिए हमें इन तीनों साइड्स का सम करके उसे किससे डिवाइड करना है? 2 से। कितना आंसर आएगा? 79/2, 39.5। ये है आंसर, 39.5। इट मीन्स डी इज करेक्ट आंसर। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर ट्रायंगल का एरिया हम कैसे बताएं? ये तो छोटी सी ट्रायंगल है और इस छोटी सी ट्रायंगल की हमें तो एक भी साइड नहीं पता, तो एरिया कैसे ढूंढेंगे हम हीरोन्स फॉर्मूला से? आज आपको मैं एक बात बताने वाली हूं, उसे ध्यान से सुने। जब भी कभी एक बड़ी ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से अंदर की तरफ छोटी ट्रायंगल बनती है, तो उस छोटी ट्रायंगल की साइड बड़ी ट्रायंगल का हाफ हो जाती हैं। ये जो शेप बनाई गई है, यहाँ एक लाइन और स्टेटमेंट में ऐड की जा सकती है कि R इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, Q इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, P इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ओके, अब बताइए ये साइड कितनी होगी? ये वाली 28 का हाफ। इसके सामने जो साइड है उसका अगर हाफ कर दिया जाए तो वो ये आ जाएगी। 28 का हाफ कितना होगा? 14 सेंटीमीटर। ये साइड पता लगानी है। इसके सामने ये है 25 और 25 का हाफ 25/2 सेंटीमीटर। इस साइड के बारे में पता लगाना है। इसके सामने 26 है, तो ये कितनी हो गई? 13 सेंटीमीटर। ओके, अब हम इस छोटी ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास इस छोटी ट्रायंगल की तीनों साइड्स हैं। 13, 14 और 25 का हाफ कितना होता है? 12.5। 13, 14 और 12.5। देखिए अब 13, 14, 12.5। अंडरस्टैंड? यानी ए इज करेक्ट आंसर। एस ब्रैकेट एस माइनस फर्स्ट साइड, एस माइनस सेकेंड साइड, एस माइनस थर्ड साइड। 13, 14, 12.5। तो ए इज करेक्ट आंसर। नाउ थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ बीपी? हमें बीपी की लेंथ बतानी है। बताइए बीपी, अगर पी मिड पॉइंट है बीसी का और कंप्लीट साइड 28 है तो बीपी कितनी हो जाएगी? 14। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। ए इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4,
इफ कलरफुल रोप इज टू बी प्लेस्ड अलोंग द साइड्स ऑफ स्मॉल ट्रायंगल PQR, अगर इस छोटी सी ट्रायंगल के तीनों तरफ एक कलरफुल रस्सी बांध दी जाए, ओके, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रोप, हमें उस रोप की लेंथ बतानी है। ये जो रस्सी, जो रोप बांधी गई है वो स्ट्रेट बांधी गई है, स्ट्रेट मतलब ऐसे एक रस्सी बांधी गई, हमें उसकी लेंथ बतानी है। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि अगर इस छोटी सी ट्रायंगल का पेरीमीटर फाइंड कर लिया जाए तो आप बड़े आराम से बता देंगे। कौन कौन सी साइड आई थी आपकी? 13, 14 और 12.5, इन सभी को आप ऐड कर लें, 39.5, ओके। तो दिस वन इज करेक्ट आंसर। ये आएगी उस रोप की लेंथ जो इस छोटी सी ट्रायंगल के तीनों साइड बांध दी जाएगी। इस ट्रायंगल की तीनों साइड थी 12.5, 13 और 14। ये देखिए 12.5, 13 और 14, ओके। और इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन फिनिश और ये पेपर भी फिनिश। अंडरस्टैंड? सभी क्वेश्चंस बार बार रिवाइज करें, एक ही क्वेश्चन में से 2-3 क्वेश्चन और बनाने की कोशिश करें अपने आप ही, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।